देखिए आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। पहली समस्या है विवाह ना होना और दूसरी समस्या है विवाहों का चल ना पाना, यानी कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बता देता हूं जिनसे आप स्वयं जान पाएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपका विवाह हो चुका है और आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए। अगर आपका माथा जरूरत से ज्यादा ऊंचा है या जरूरत से ज्यादा छोटा है तो भी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहने वाली हैं। अगर आपके माथे पर बाल हैं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा हल्के हैं और रूखे हैं, अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी रहती है, मतलब आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, नाक के इस हिस्से से लेके और नीचे ठोड़ी तक के हिस्से में अगर आपके कोई तिल है, अगर आप फीमेल हैं और आपके पैर के अंगूठे पर बहुत ज्यादा बाल हैं, ऐसे पुरुष जिनकी पैरों की उंगलियां बहुत कमजोर हैं, ऐसे पुरुष जिनके पैरों के तलवे में यानी कि पैर के बिल्कुल निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पसीना आता है, ऐसे बच्चे जिनको कम उम्र से ही पिता का सुख नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन लगन वाले, मैं इसमें राशि की नहीं लगन की बात कर रहा हूँ, इन लगन वाले लोगों को जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में बहुत समय लगता है। इसके अलावा वो आप अपने हाथ को चेक कीजिए। अगर आपके हाथ में ये नीचे मणि बंद है, मणि बंद से कोई रेखा निकलकर, यहाँ से कोई रेखा निकलकर अगर यहाँ जा रही है, बृहस्पति, ये बृहस्पति की उंगली है, इसके ठीक नीचे अगर यहाँ ये पर्वत बहुत दबा हुआ है, ये बृहस्पति पर्वत है, ये बहुत ज्यादा दबा हुआ है, इस पर किसी प्रकार के तारे का निशान है, तारा बना हुआ है, इस पर तिल का निशान है, तो ये दिखाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में देरी होगी। अगर आपके हाथ के शुक्र पर्वत, ये अंगूठे के नीचे का हिस्सा जो है ये वाला, ये शुक्र पर्वत है, इस पर्वत पर अगर ऐसे खड़ी रेखाएं और फिर इसको काटती हुई तिरछी रेखाएं, अगर इन रेखाओं का जाल अगर आपके शुक्र पर्वत पर है तो भी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहने वाली हैं। ऐसी रेखाएं अगर आपके शुक्र पर्वत पर हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको जीवन में एक बार प्रेम में धोखा जरूर मिलेगा। इसके अलावा मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लोगों को अपना वैवाहिक जीवन बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। आपके विवाह के बाद या तो आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपके घर में किसी का स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है। आपके विवाह के बाद आपके दोनों परिवारों में, यानी लड़के के और लड़की के परिवारों में मनमुटाव हो सकते हैं। अचानक से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं, आपके चलते हुए काम भी अचानक से बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन स्त्रियों की आवाज सामान्य से ज्यादा भारी होती है, या बहुत ज्यादा दमदार या बहुत ज्यादा जोर से बोलती हैं, आप देखिए उनको व्यवसाय में या समाज में प्रतिष्ठा तो मिल जाएगी, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन और गृहस्थ सुख बहुत कमजोर होता है। ऐसी महिलाओं को शुगर और बीपी की समस्या बहुत जल्द हो जाती है। अब आप लक्षण देखकर समझ गए होंगे कि आपके जीवन में कितनी वैवाहिक समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं के निवारण के लिए उपाय क्या किए जाएंगे? देखिए, रोजाना स्नान करने के बाद अपने मस्तक पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। 10 से 15 मिनट रोजाना सुबह व्यायाम कीजिए या प्राणायाम कीजिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट ध्यान करने की आदत डालिए। इससे आपका मस्तिष्क शांत होता है और आपके क्रोध में कमी आती है। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचिए, या काले और नीले रंग का प्रयोग बहुत कम कर दीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को जूते या चप्पलों का दान कीजिए। सफेद वस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए। रोजाना शिवलिंग पर दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके बाद बेल पत्र पर सफेद या पीला चंदन लगाकर उसको शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अपने बेडरूम में चांदी की एक कटोरी में गंगा जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर अपने बेडरूम में रखिए। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कलह हो रही है तो एक रोटी लीजिए, उस पर प्याज के रस से अपने जीवन साथी का नाम लिखिए और ये रोटी रोज शाम को गाय को खिलाना शुरू कीजिए। आप दोनों के संबंध बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। मांस और मदिरा का सेवन घर में बिल्कुल बंद कर दीजिए। सुबह के समय सूर्य को जल दीजिए और रात के समय चंद्रमा को जल दीजिए। अगर आप पुरुष हैं और आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो रोजाना दही से स्नान कीजिए, और अगर आप महिला हैं और आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान कीजिए। पति पत्नी मिलकर किसी निर्माणाधीन मंदिर में ईंटों का दान कीजिए, यानी जहां किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो वहां मिलकर पति पत्नी ईंटों का दान कीजिए। रोजाना कुत्तों को भोजन देना शुरू कीजिए। घर में तुलसी का पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए, और रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाइए और तांबे का एक चौकोर टुकड़ा लेकर किसी सुनसान जगह किसी जमीन में दबा दीजिए। इन सब उपायों से देखिए आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं जरूर कम होंगी। जय श्री राम।